हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप लोग। तो चलिए आज आर्मी ECHS भर्ती के बारे में बात करेंगे। आर्मी ECHS की ओर से एक बम्पर भर्ती आ गई है। ये भर्ती पूरे भारत के लिए है। चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से हो तो इस भर्ती में भाग ले सकते हो। इसमें चौकीदार, क्लर्क, ड्राइवर और सफाई कर्मचारी के लिए भर्ती आया है जो पूरे भारत के लिए है। इसमें महिला और पुरुष दोनों क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं। चलिए, इसमें जो भर्ती है एक बम्पर भर्ती दिया गया है और इसमें सिंपल 8 क्लास और 10 क्लास पास होना चाहिए तो भी इस भर्ती के लिए क्या है, एलिजिबल है। अगर सिंपल 8 क्लास 10 क्लास पास हैं तो आप एलिजिबल है इस भर्ती के लिए, आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। चलिए आगे इसकी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे कि इसमें एज क्या मांगा गया है, इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाला है। इसकी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आगे हम एक एक करके आपको बात करते हैं। चलिए यहाँ पर आगे देख सकते हैं दिया गया है इम्पोर्टेंट डेट के बारे में कि इसका एप्लीकेशन का जो डेट है वो आपको कब से स्टार्ट हो रहा है और इसका लास्ट डेट जो है वो आपको कब तक रखा गया है। इसके बारे में हम क्या करेंगे, जानेंगे। तो चलिए नीचे देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है एप्लीकेशन स्टार्टिंग का जो डेट है वो आपको 18/7/2026 से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। वहीं पर इसका लास्ट डेट अप्लाई करने का ऑफलाइन आपको 31/7/2026 रखा गया है। मतलब 31/7/2026 से पहले आप लोग क्या कीजिएगा, इसका ऑफलाइन एप्लीकेशन आप लोग कर लीजिएगा। अब ऑफलाइन एप्लीकेशन आपको करना कैसे है, आपको क्या करना है, साइबर में जाना है, इसका फॉर्म निकलवा कर इसको अच्छा से क्या करना है, कैपिटल लेटर में भरकर इसको डाक के द्वारा दिए गए पते पर आपको भेज देना है। फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार का कोई उसमें त्रुटि नहीं होना चाहिए और न ही उसमें ओवर राइटिंग होना चाहिए और दिए गए पते पर एकदम सही आपको क्या करना है, भेजना है। चलिए आगे है एडमिट कार्ड डेट अभी यहाँ पर आपको नहीं दिया गया है। वहीं पर मॉक इंटरव्यू का डेट भी यहाँ पर अभी आपको नहीं दिया गया है। जैसे आपका एडमिट कार्ड डाक के द्वारा आएगा वैसे उसमें हर चीज़ आपको लिखा रहेगा कि किस दिन आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा, आपका नाम क्या है, आपका रोल नंबर क्या है, सारा चीज़ आपको मतलब इसमें क्या होगा, लिखा रहेगा। तो आप लोग अपना फॉर्म भरने के बाद आप लोग डाक का इंतज़ार कीजिएगा। जब डाक से आपका एडमिट कार्ड आएगा तो आप दिए गए पते पर भर्ती सेंटर पर पहुंच जाइएगा। क्योंकि आप ऑफलाइन एप्लीकेशन कर रहे हैं तो ऑफलाइन ही क्या होगा, आपका एडमिट कार्ड आएगा। तो इसका इंतज़ार आप लोग करते रहिए। चलिए अगला दिया गया है एप्लीकेशन फ़ी के बारे में कि इसका एप्लीकेशन फ़ी जो है आपको किस कैटेगरी के लिए कितना रखा गया है उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए नीचे देख सकते हैं दिया है जनरल, OBC और EWS को 0 रुपया आपको फ़ी रखा गया है। वहीं पर SC ST और अदर कैटेगरी को भी 0 रुपया फ़ी इसमें रखा गया है। चलिए अगला है नो एग्जामिनेशन फ़ी एनी क्या है कैटेगरी, मतलब किसी भी कैटेगरी को क्या है, कोई आपको इसमें चार्ज आपको नहीं देना है। मतलब इसमें कोई चार्ज इसमें आपको किसी भी कैटेगरी को नहीं देना है। चाहे आप भारत के क्या है किसी भी राज्य से हैं तो आप इस मतलब क्या है भर्ती के लिए फ्री एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। इसमें कोई किसी को आपको 1 रुपया आपको चार्ज देने की क्या है, ज़रूरी नहीं है। तो फ्री एप्लीकेशन करना है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सबको मतलब फ्री एप्लीकेशन आपको डाक के द्वारा कर देना है। चलिए यहाँ पर आगे देख सकते हैं ECHS जयपुर रिक्रूटमेंट 2026 नोटिफिकेशन एज लिमिट, मतलब जो इसमें एज रखा गया है वो आपको क्या रखा गया है उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ नीचे देख सकते हैं दिया गया है मिनिमम एज जो है वो आपका लिमिट 18 साल होना चाहिए। वहीं पर मैक्सिमम एज लिमिट आपको 53 ईयर होना चाहिए लैब टेक्नीशियन के लिए। मतलब जो लैब टेक्नीशियन में जाएंगे उनका उम्र कम से कम 18 साल होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 53 साल आपको होना चाहिए। चलिए वहीं पर मैक्सिमम एज लिमिट 58 ईयर होना चाहिए लैब असिस्टेंट के लिए। जो लैब असिस्टेंट में जाएंगे उनका उम्र कम से कम 18 से लेकर आपको 58 साल आपको होना चाहिए। चलिए वहीं पर मैक्सिमम एज लिमिट 56 ईयर होना चाहिए अदर पोस्ट के लिए। अब इसमें जितना भी सारा पोस्ट आपको दिया गया है सभी का उम्र इसमें
क्या होना चाहिए, 18 से लेकर 56 के मतलब बीच में होना चाहिए। ये मतलब आपको 2 पोस्ट छोड़कर ये जितने सारे पोस्ट इसमें दिए गए हैं सारे पोस्ट में आपको कम से कम 18 से लेकर 56 साल इसमें उम्र आपको मांगा गया है। चलिए अब एज कैलकुलेट आपको करना कब से है, 31/7/2026 से आपका एज क्या करना है, कैलकुलेट करना है। मतलब उसको क्या करना है, गणना करना है कि आपका उम्र 31/7/2026 तक 18 साल है या नहीं है। अगर 18 साल है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। अगर एक दिन भी अगर आपका उम्र इसमें क्या है कम है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो अपना देख लीजिएगा एज कैलकुलेट करके, अगर आपका क्या है मतलब 18 साल आ रहा है तो आप इस फॉर्म को भर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर आगे देख सकते हैं दिया गया है ECHS जयपुर रिक्रूटमेंट 2026 नोटिफिकेशन। इसमें क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए, इसमें आपको टोटल पद क्या है और इसमें पोस्ट नेम क्या है, ये सारी जानकारी आपको इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए नीचे देख सकते हैं यहाँ दिया है पोस्ट नेम के बारे में, यहाँ पर देख सकते हैं टोटल पोस्ट के बारे में और यहाँ पर देख सकते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। तो चलिए सबसे पहले आपको पोस्ट नेम में आपको प्यून का यहाँ दिया है, तो प्यून में आपको 1 पद दिया गया है। वहीं पर चौकीदार का आपको 2 पद दिया गया है। वहीं पर सफाई कर्मचारी का 9 पद दिया गया है। वहीं पर फीमेल अटेंडेंट का 1 पद आपको दिया गया है। ये मतलब चारों पद के लिए आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो आपको सिंपल 8 क्लास मतलब पास होना चाहिए, मिडिल स्कूल कम से कम पास होना चाहिए, तब आप इस भर्ती के लिए क्या है एलिजिबल है, आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो इसमें सिंपल आपको 8 क्लास आपको पास मांगा गया है। तो अगर आप 8 क्लास पास हैं तो आप इस भर्ती को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, आप इस भर्ती में जा सकते हैं। चलिए अगला है ड्राइवर का। तो ड्राइवर में आपको 4 पद दिया गया है। वहीं पर इसका जो ड्राइवर का क्वालिफिकेशन रखा गया है वो सिंपल आपको 8 क्लास पास होना चाहिए, लेकिन साथ में आपको क्या है मतलब आपको हेवी ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। अगर ये हेवी ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है तो आप इस पद के लिए क्या है एलिजिबल है, आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो ये सभी कैटेगरी का मतलब अलग अलग क्वालिफिकेशन दिया गया है और अलग अलग पद और पोस्ट नेम दिया गया है, उसी के अनुसार से इसमें क्वालिफिकेशन भी आपको मांगा गया है। तो इसमें आपको ड्राइविंग लाइसेंस आपको होना बहुत ही ज़रूरी है, वो भी हेवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए या लाइट वाला होना चाहिए, ये दोनों में से कोई आपको क्या होना चाहिए, आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तभी इस पद के लिए क्या है एलिजिबल है। और इसमें प्यून चौकीदार सफाई कर्मचारी में आपको सिंपल 8 क्लास अगर पास हैं तो आप इस भर्ती के लिए क्या है एलिजिबल है, आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। चलिए आगे दिया है रिसेप्शनिस्ट का आपको 1 पद दिया गया है। वहीं पर क्लर्क का आपको 2 पद दिया गया है। वहीं पर डाटा एंट्री ऑपरेटर का 1 पद दिया गया है। चलिए इसमें अब क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो आपको बैचलर डिग्री आपको होना चाहिए, मतलब किसी भी अगर स्ट्रीम से अगर आप बैचलर डिग्री किए हैं तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। चाहे इंडिया के किसी भी राज्य के मतलब बोर्ड से आप सिंपल मतलब BA किए हैं तो आप इस पद के लिए क्या है एलिजिबल है, लेकिन साथ में आपको कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास क्या होना चाहिए, तभी इस पद के लिए क्या है एलिजिबल है। तो आपके पास अगर BA का डिग्री है, अगर आप क्या है कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास है तो आप इस पद के लिए क्या है एलिजिबल है। चलिए अगला है IT नेटवर्क टेक्नीशियन का। मतलब इसमें क्या है IT नेटवर्क टेक्नीशियन का, इसमें 2 सीट आपको दिया गया है। इसमें आपको जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है इसमें सिंपल आपको 12 पास होना चाहिए, मतलब 12 पास के साथ साथ आपको क्या होना चाहिए IT नेटवर्क आपको कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। मतलब 12 क्लास पास के साथ साथ आपको क्या होना चाहिए IT नेटवर्क कंप्यूटर डिप्लोमा का आपका कोर्स है, तो आप इस पद के लिए क्या है एलिजिबल है, आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो देख लीजिएगा सभी मतलब जितने भी ट्रेड इसमें दिए गए हैं सभी ट्रेड का अलग अलग क्या है क्वालिफिकेशन मांगा गया है और सभी में अलग अलग पद भी दिया गया है। तो अपना देख लीजिएगा कि इसमें कितना वैकेंसी है, उसी के अनुसार से अपना क्या कीजिएगा आप लोग एप्लीकेशन अपना कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर आगे देख सकते हैं दिया गया है ECHS
जयपुर रिक्रूटमेंट 2026 नोटिफिकेशन सिलेक्शन प्रोसेस। मतलब इस पद को पाने के लिए इसमें कौन कौन सा प्रोसेस रखा गया है उसके बारे में हम क्या करेंगे, नीचे जानेंगे। चलिए यहाँ पर 1 नंबर में दिया है आपको स्टेज 1 में आपको शॉर्ट लिस्टिंग फॉर्म होगा। जब आप फॉर्म भेजेंगे उस समय आप जो भी डॉक्यूमेंट इसमें मांगा गया है वो सारा चीज़ आपको क्या करना है, फॉर्म के साथ आपको लगा कर भेजना है। अगर इसमें किसी भी प्रकार का त्रुटि पाया जाता है तो आपका शॉर्ट लिस्टिंग में ही आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हमने पहले ही आपको बताया है कि जो फॉर्म भरिएगा वो एकदम कैपिटल लेटर में साफ साफ भरिएगा। कोई इसमें ओवर राइटिंग मतलब आपको नहीं करना है। जो भी फॉर्म भरेंगे उसके साथ साथ सारा डॉक्यूमेंट आपको क्लियर होना चाहिए, मतलब सही सही आपका डॉक्यूमेंट आपको सारा डॉक्यूमेंट भेजना है। चलिए, अगर शॉर्ट लिस्टिंग में अगर सही पाया जाता है तो दूसरा स्टेप मुख्य इंटरव्यू के लिए मतलब साक्षात्कार के लिए आपको एडमिट कार्ड आपको डाक के द्वारा आपको भेजा जाएगा। तो शॉर्ट लिस्टिंग अगर सही रहा तभी आपका साक्षात्कार के लिए आपका एडमिट कार्ड आएगा, अन्यथा आपका एडमिट कार्ड नहीं आ सकता है। चलिए, इसमें होता है तो मुख्य इंटरव्यू के बाद आपका तीसरा स्टेप स्किल टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा। मतलब कौशल परीक्षा भी आपका होने वाला है। जिस ट्रेड में रहिएगा उस ट्रेड का क्या होगा, जैसे ड्राइवर है या मतलब आईटी नेटवर्क है, इसके बारे में आपको क्या होगा, मतलब डिप्लोमा के बारे में पूछा जाएगा कि आप किस प्रकार से कहाँ पर किए हैं और कैसे किए, इसके बारे में आपको फुल जानकारी वहाँ पर देना पड़ेगा। तो यही मतलब इसका क्या होगा, स्किल टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा। चलिए, चौथा स्टेप में आपको नॉर्मल मेडिकल होगा, मतलब सामान्य चिकित्सा परीक्षण आपका होगा। सामान्य चिकित्सा परीक्षण में आपको शरीर का क्या होगा, जांच होगा। अगर उसमें आप सही पाए जाते हैं तो 5वां स्टेप में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। मतलब जो भी दस्तावेज है आपका, जो भी आपके प्रमाण पत्र वगैरह है, सर्टिफिकेट, वो सारा सर्टिफिकेट का जांच होगा। आवासीय है, जाति कैरेक्टर सर्टिफिकेट का क्या होगा, आपका जांच होगा। इसमें अगर सही पाए जाते हैं तो लास्ट में छठा स्टेप में आपको फाइनल मेरिट लिस्ट बना दिया जाएगा। मतलब अंतिम मेरिट सूची में आपका नाम क्या होगा, ऐड हो जाएगा। लेकिन ये सभी चीज़ से आपको गुजरना पड़ेगा। उसके बाद में लास्ट में आपको ज्वाइनिंग लेटर आपको दे दिया जाएगा। सबसे लास्ट में आपको क्या होगा, ज्वाइनिंग लेटर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन ये सभी स्टेप से आपको क्या करना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि हम फॉर्म भेज दिए तो हमारा क्या होगा, मतलब जो एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा। उसको अच्छा से भरिएगा तभी आपका एडमिट कार्ड आपको आ जाएगा, अन्यथा आपका एडमिट कार्ड नहीं आ जा सकता है। तो ये सारा चीज़ आपको फॉर्म के ऊपर ही निर्भर करता है। तो आप लोग अपना फॉर्म जब भी भरिएगा आप सही से भरिएगा। चलिए, यहाँ पर आगे देख सकते हैं दिया है एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में कि इस एप्लीकेशन फॉर्म को मतलब सेंडिंग एड्रेस क्या है, मतलब इसको भेजना कहाँ है। तो इसके बारे में हम क्या करेंगे, जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ दिया है सेंडिंग एड्रेस आपको भेजना कहाँ पर है। तो यहाँ देख सकते हैं ऑफिसर इंचार्ज स्टेशन हेड क्वार्टर ECHS सेल चिनकारो मार्ग मिलिट्री स्टेशन जयपुर, पिन नंबर 302006 राजस्थान। इसी एड्रेस पर आपको क्या करना है, भेजना है। तो फॉर्म को किस प्रकार से आपको भेजना है इसके बारे में हम थोड़ा विशेष जानकारी आपको दे देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या कीजिएगा, आप मार्केट से क्या कीजिएगा, 2 इन्वोलप लाइएगा। ऐसा वाला 2 इन्वोलप ले लीजिएगा। इस इन्वोलप को एक छोटा लीजिएगा, एक बड़ा लीजिएगा। छोटा इन्वोलप को अंदर डाल दीजिएगा और ऊपर में आप ऐसे मतलब एक लाइन खींच दीजिएगा। इसमें फ्रॉम एक तरफ लिखिएगा, फ्रॉम में अपना नाम लिखिएगा, पिताजी के नाम, विलेज, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड लिख दीजिएगा। और 2 में जो है वो आपको ये एड्रेस लिख देना है जो हमने यहाँ पर बताया है। इसमें आपको 2 में सारा एड्रेस आपको सही सही होना चाहिए, पिन नंबर वगैरह सारा सही होना चाहिए, तभी आपको क्या होगा, अपना दिए गए पते पर आपका क्या होगा, आपका फॉर्म पहुंच सकता है। इसमें एक भी पिन नंबर में अगर गलती करते हैं, त्रुटि करते हैं तो आपका फॉर्म क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, सेलेक्ट आपका नहीं होगा। तो ये गलती आप लोग मत कीजिएगा, ये अपना देख लीजिएगा और सही सही फॉर्म भरकर ही क्या कीजिएगा, आप भेजिएगा। चलिए, यहाँ पर आगे देख सकते हैं दिया है ECHS जयपुर रिक्रूटमेंट 2026 नोटिफिकेशन डॉक्यूमेंट लिस्ट। मतलब आपको फॉर्म भरते समय आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगाना है ताकि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाए और आपका एडमिट कार्ड डाक के द्वारा आ जाए। चलिए, नीचे यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है, सबसे पहले आपको क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट मतलब शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र आपको लगाना है।
जैसे 8 का मार्कशीट होगा वो लगाना है, 10th का मार्कशीट होगा वो लगाना है, 12th का मार्कशीट होगा वो लगाना है, BA का मार्कशीट होगा वो लगाना है। जो भी मतलब इसमें आपके पास मतलब प्रमाण पत्र होगा वो सारा चीज़ आपको क्या करना है, लगा देना है। जो भी उसका ओरिजिनल होगा उसका 2 कॉपी ही आपको लगाना है, ओरिजिनल आपको नहीं भेजना है। चलिए अगला है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मतलब निवास प्रमाण पत्र जिसको बोला जाता है, उसका 2 कॉपी लगा देना है। चलिए अगला है कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब जाति प्रमाण पत्र आपको लगा देना है। अगला है आधार कार्ड, आपको क्या करना है, लगाना है। आधार कार्ड दोनों तरफ का होना चाहिए। चलिए अगला है 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मतलब ग्राफ आपको क्या करना है, लगाना है। एक फॉर्म पर लगाना है और एक आपको भेजना है। चलिए अगला है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, मतलब जो भी मतलब मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से बनता है वो वाला सर्टिफिकेट भी आपको इसमें मांगा गया है, ये भी आपको लगा के भेजना है। चलिए अगला है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपको क्या करना है, भेजना है। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया है उसका भी सर्टिफिकेट भेजना है, और सारे ट्रेड में जितने भी आपको सर्टिफिकेट मांगा गया है वो भी आपको क्या करना है, भेजना है। चलिए ऑल डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड आपको करना है। जितना भी डॉक्यूमेंट आप भेजिएगा आपको खुद का इसमें सेल्फ अटेस्टेड आपका होना चाहिए। अगर एक भी डॉक्यूमेंट में अगर सेल्फ अटेस्टेड नहीं हुआ तो आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, रिजेक्ट आपका हो जाएगा। तो ये आप लोग क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा, और गलती इसमें पाया गया तो आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, रिजेक्ट आपका हो जाएगा। तो जितना डॉक्यूमेंट इसमें हम बताए हैं ये सारा डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। चलिए ये तो था आर्मी ECHS भर्ती के फुल जानकारी, मतलब इसमें एज क्या मांगा गया है, इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाला था, इसको फॉर्म को किस प्रकार से भेजना है, कहाँ पर भेजना है, सारी जानकारी आपको इसमें आपको मिल ही गया होगा। तो उसी प्रकार से आपको क्या करना है, इस फॉर्म को आपको दिए गए पते पर आपको सही से भर के आपको भेजना है, ताकि आपका जो फॉर्म है वहाँ पर सेलेक्ट हो जाए और आपका एक्सेप्ट होने के बाद आपका एडमिट कार्ड डाक के द्वारा आ जाए। फॉर्म भरते समय आपको हमने बार बार बताया है कि फॉर्म एकदम सही से आप लोग भरिएगा, इसमें कोई आपको त्रुटि आपको नहीं होना चाहिए। अगर कोई गलती पाया जाता है तो आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, रिजेक्ट आपका हो जाएगा। तो ये गलती आप लोग मत कीजिएगा, अपना देख लीजिएगा, उसी के अनुसार से अपना फॉर्म को क्या कीजिएगा, आप लोग भर लीजिएगा, ताकि इस आगे चल के कोई प्रॉब्लम आपको देखने को ना आए। तो जो भी जानकारी इसमें दिया गया है वो सारा मतलब जानकारी आप लोग पहले समझ लीजिएगा। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है वो सारा डॉक्यूमेंट आप लोग तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद ही आपका सारा डॉक्यूमेंट का 2 कॉपी आपको लगाकर क्या करना है, डाक के द्वारा क्या करना है, दिए गए पते पर आपको भेज देना है। तो सबसे पहले आप लोग अपना डॉक्यूमेंट तैयारी कर लीजिए, और डॉक्यूमेंट तैयारी करने के बाद ही आप क्या कीजिए, इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। चलिए विशेष जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल विमल आर्मी जोन या हमारे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।